हेलो एवरीवन। यहाँ पर हमें समझना होगा कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखो फार्मूले में Q में अगर चेजिस फार्मूला यूज करेंगे तो B बराबर C रूट और एम आई है, तो Q की वैल्यू क्या होगा, इसमें A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे वो आपके AC और I, तो AC I कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन वेरिएबल में M है, M इक्वल टू A बाई P। A भी नहीं है तो P का जो है आपका P के मैक्सिमम मिनिमम होने पर, मैक्स के वेरिएबल होने पे जो मैक्सिमम P की वैल्यू आएगी उस कंडीशंस पर हमें मैक्सिमम फ्लो या डिस्चार्ज मिलेगा। तो क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल क्या होगा, ए सेक्शन ऑफ चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल इफ इट गिव मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन बेड स्लोप एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल। किसी क्रॉस सेक्शनल चैनल में मोस्ट इकोनॉमिकल जिसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज आप गिवन ग्रेडियंट के लिए आपको मिल सके। तो आप जब मान लीजिए कि B इज इक्वल टू सी आई, अगर आप चेजिस फार्मूला यूज कर रहे हैं तो I और C यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर M की वैल्यू जो है A बाई P है, A भी कांस्टेंट करीब करीब है, तो P जो है आपका वेरिएबल है। P इज मिनिमम, मिनिमम, M विल बी मैक्सिमम, सो डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम। P अगर आपका A बाई P फार्मूला में P मिनिमम होगा तभी तो इसका मान M का मान बढ़ेगा, इसलिए P का मिनिमम होना मींस डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। Q इज इक्वल टू AC एम आई, AC I आर कांस्टेंट, सो M इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड Q मैक्स, राइट। मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगुलर चैनल लिया है, तो उसमें मोस्ट इकोनॉमिकल होने की क्या कंडीशन हो, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मान लीजिए B विड्थ है, H इसकी हाइट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, P जो है इसकी वेटेड पेरीमीटर है जो B प्लस 2H के बराबर है, और A क्या है, A बराबर B इंटू H है। तो Q क्या होगा, AC रूट ओवर एम आई, M इक्वल टू A बाई P दैट इज BH अपॉन B प्लस 2H। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम होने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो P है वो आपका मिनिमम हो, या आपको उसको इसका डिफरेंशिएशन करें तो और जीरो की वैल्यू रख दें, तो जो वैल्यू हमें मिले वो हमारे लिए काम की होगी। तो यहाँ पर आप देखो, तो हम क्या करते हैं, P इक्वल्स टू योर BH अपॉन B प्लस 2H, राइट, B प्लस 2H। तो यहाँ M की वैल्यू आपकी होगी और B प्लस 2H, सॉरी M, दिस इज योर M इज इक्वल टू दिस मच। तो व्हाट विल बी P इक्वल्स टू आपकी है B प्लस 2H। B प्लस 2H का मतलब, B का मतलब हुआ आपका BH है A इज इक्वल टू BH, तो यह आपका B बराबर क्या हो जाएगा, A बाई वेरिएबल के टर्म में देखें तो A बाई H हो जाएगा। तो आप लिख दो P इक्वल्स टू A बाई H प्लस 2H, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे फाइंड आउट करने के लिए, तो dP बाई DH इक्वल्स टू D बाई DH, किसका, दैट इज A बाई H प्लस 2H। आपका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो H माइनस 1, तो ये होगा माइनस H माइनस A S टू द पावर माइनस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। आप रख दीजिए, 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, दैट इज A बाई H स्क्वायर, दिस इज H स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2H स्क्वायर। तो H बराबर क्या होगा, H बराबर हो जाएगा आपका, H बराबर क्या हो जाएगा, A बाई 2 का रूट ओवर, A बाई 2 का रूट ओवर से A माइनस AH स्क्वायर प्लस 2 और H इक्वल्स टू योर रूट ओवर A बाई 2। तो ये कह सकते हैं आप A बाई 2, दिस यू कैन से A बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको।
दैट इज योर a by h स्क्वायर इक्वल्स टू 2 या a इक्वल टू 2h स्क्वायर। और आपका a क्या हो गया, b इंटू एच कर दीजिए आप, तो ये क्या हो गया 2h स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू 2 इंटू एच। इसका मतलब जो विड्थ है वो, या आपकी जो हाइट है वो b का हाफ हो, या b जो है वो चौड़ा ज़्यादा हो 2h के बराबर हो, तो वो कंडीशन आपकी मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन कहलाएगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, दैट फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज योर b मस्ट बी इक्वल टू 2h या h इक्वल टू b by 2। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।